एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो कंट्रोल सिस्टम में हम लोग टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस में पिछले वीडियो में बात किए थे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन माय फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड माय सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद उसका कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे। तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आज, दैट इज माय स्टेडी स्टेट एरर। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग एरर के बारे में जब हम टाइम डोमेन एनालिसिस स्टार्ट किए थे तो एरर के बारे में ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, व्हाट इज द एरर फॉर्मूला। तो ई ऑफ टी इज इक्वल टू, आप बोलोगे दैट इज ई ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। ये था हमारा फॉर्मूला ना एरर के बारे में। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए एरर, दिस इज, मैं मान लूँ दिस इज माई इक्वेशन 1। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा एरर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर स्टेडी स्टेट एरर का बात करेंगे तो स्टेडी स्टेट मीन्स क्या है, अगर मैं एरर कैलकुलेट करूँगा एट द टाइम इन्फानाइट तो मेरे को जो एरर मिलेगा एट द टाइम ऑफ इन्फानाइट, जो एरर मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट एरर। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा स्टेडी स्टेट एरर मीन्स एट ई ऑफ इन्फानाइट इज कॉल्ड माई स्टेडी स्टेट एरर, इज कॉल्ड माई स्टेडी स्टेट एरर। ओके, तो एक सिस्टम है मेरा, उसका इन्फानाइट टाइम पे जो एरर मेरे को मिलेगा उस एरर को हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट एरर। क्लियर हुआ बात। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेडी स्टेट एरर। तो ये स्टेडी स्टेट एरर है, ये हम डिस्कशन करेंगे बोथ मेरा यूनिटी फीडबैक सिस्टम एंड नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे स्टेडी स्टेट एरर विथ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। चलिए, एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम मीन्स क्या है, जो फीडबैक होगा उसका वैल्यू आएगा, उसका गेन होगा 1। ओके, सो एच ऑफ एस का वैल्यू हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1। तो लेट दिस इज माई जी ऑफ एस। ओके, एंड तो यहाँ पे जो फीडबैक आ रहा है, दिस फीडबैक इज माई यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो इनपुट है मेरा आर ऑफ एस एंड जो आउटपुट आएगा दिस इज माई सी ऑफ एस। क्लियर हुआ। तो लेट दिस इज माई पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव एंड ये हो गया नेगेटिव। तो इसको हम बोलेंगे यूनिट फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूनिटी फीडबैक सिस्टम मेरे को मिल गया। तो अभी देखिए जो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिटी फीडबैक में अगर स्टेडी स्टेट एरर में कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है ई ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। तो इसको अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, तो टेकिंग लाप्लास इन इक्वेशन 1, यहाँ पे बोलेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, माइनस सी ऑफ एस। यहाँ पे ई ऑफ एस का वैल्यू क्या है, मेरे को जल्दी से बताइए व्हाट इज माई ई ऑफ एस। तो ई ऑफ एस को हम बोलेंगे दैट इज माई एरर सिग्नल। ओके, दिस इज योर एरर सिग्नल। ओके, then what is my R of S? R of S is the reference input, reference input signal, input signal. Okay, and what is my C of S? C of S क्या है, C of S is the output signal, is the output signal. Okay, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ई ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा, दिस इज माई ई ऑफ एस वैल्यू ना। अगर मैं ई ऑफ एस वैल्यू यहाँ पे दिखाऊंगा तो ई ऑफ एस वैल्यू इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम में यहाँ पे ई ऑफ एस का दिखाऊंगा तो क्या होगा, तो दिस इज माई ई ऑफ एस। ओके, चलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम ई ऑफ एस का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको
यहाँ पे हम ई ऑफ एस बाई आर ऑफ एस निकालेंगे। ओके, ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन होगा तो जनरली जो मेरा फीडबैक सिस्टम होता है उसका ट्रांसफर फंक्शन को हम क्या लेते हैं, सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस, दिस इज आउटपुट बाई इनपुट। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ई ऑफ एस को मैं आउटपुट मान रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ई ऑफ एस को मैं आउटपुट मान रहा हूँ एंड मेरा इनपुट होगा आर ऑफ एस। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा, दैट इज इक्वल टू, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू ई ऑफ एस बाय आर ऑफ एस। तो क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन, ध्यान से देखिए, तो ई ऑफ एस इज माई आउटपुट एंड आर ऑफ एस इज माई इनपुट। तो अगर यहाँ पे मैं मासन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ट्रांसफर फंक्शन में क्या होगा, तो एक ही फॉरवर्ड पाथ है आर ऑफ एस एंड ये एंड हो रहा है मेरा ई ऑफ एस में, तो एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो क्या होगा, तो लूप गेन क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस देन क्लोज लूप कुछ है क्या, हाँ ये क्लोज लूप है ना, 1 प्लस जी ऑफ एस। ओके, सो दिस इज माई ट्रांसफर फंक्शन, लेट इट बी इक्वेशन 2। तो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन क्या मिला मेरे को, ई ऑफ एस बाई आर ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस जी एस। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन 1 बाई 1 प्लस जी एस। चलिए, तो इस ट्रांसफर फंक्शन से मैं यहाँ पे ई ऑफ एस का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे ई ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से मेरे को बताइए, व्हाट इज माई ई ऑफ एस वैल्यू। तो ई ऑफ एस वैल्यू इज इक्वल टू आर ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, 1 प्लस जी ऑफ एस। क्लियर हुआ बात। सो दिस इज माई ई ऑफ एस वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारा ई ऑफ एस का वैल्यू होगा, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। ओके, तो टाइम डोमेन में चाहिए, लेकिन यहाँ पे ई ऑफ एस का वैल्यू क्या आ रहा है, ये जो ई ऑफ एस का वैल्यू आ रहा है ये मेरा आ रहा है लाप्लास डोमेन में, एस डोमेन में, लेकिन यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इसका वैल्यू चाहिए मेरे को टाइम डोमेन में। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूंगा, याद रखिए फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ई ऑफ एस का इंफॉर्मेशन मिलेगा मेरे को इन्फानाइट टाइम पे, एट इन्फानाइट। तो यहाँ पे होगा लेट दिस इज माई, तो इन्फानाइट टाइम मीन्स क्या है, स्टेडी स्टेट। तो ई स्टेडी स्टेट, उसको हम बोलेंगे ई स्टेडी स्टेट, दैट इज इक्वल टू ई ऑफ टी, टी टेंड्स टू इन्फानाइट। तो टाइम क्या है मेरा, इन्फानाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस, एस इंटू ई ऑफ एस। तो क्या होगा, व्हाट इज माई स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू, दैट इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस होल इंटू आर ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, 1 प्लस जी ऑफ एस। ये एक्सप्रेशन अभी मेरे को मिला है। आई विल फाइंड दिस एक्सप्रेशन दैट इज स्टेडी स्टेट एरर। तो ई ऑफ एस एस क्या है, ई ऑफ एस एस क्या है मेरा, ई ऑफ एस एस इज माई स्टेडी स्टेट एरर, दिस इज माई स्टेडी स्टेट एरर। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन से मैं ई ऑफ एस एस निकाला हूँ, दैट इज ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस होल इंटू आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्सप्रेशन मेरे को मिला, इस एक्सप्रेशन से मेरे को क्या रिलेशन मिल रहा है, ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को। तो इस एक्सप्रेशन से क्या रिलेशन मिला है मेरे को ध्यान से देख के बताइए क्या मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा द स्टेडी स्टेट एरर दैट इज ई एस एस इज द फंक्शन ऑफ आर ऑफ एस एंड माई जी ऑफ एस, है कि नहीं। जो स्टेडी स्टेट एरर है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड, इट इज द फंक्शन ऑफ माई आर ऑफ एस एंड माई जी ऑफ एस। तो व्हाट इज माई आर ऑफ एस, तो आर ऑफ एस क्या है, तो आर ऑफ एस दिस इज माई इनपुट, ध्यान से देखिए दिस इज माई इनपुट। जी ऑफ एस क्या है, जी ऑफ एस, जी ऑफ एस को मैं क्या बोल सकता हूँ, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है ना। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जी ऑफ एस, मैं पहले से ही बता के रखा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेडी स्टेट एरर है इट विल डिपेंड्स ऑन माई इनपुट एंड माई
ट्रांसफर फंक्शन, सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, तो सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, द स्टेडी स्टेट एरर, इसको नोट डाउन कीजिए, द स्टेडी स्टेट एरर, द स्टेडी स्टेट एरर will the function of, or error be the function, is the function of, okay, function of input and system transfer function and my system transfer function, this is your स्टेडी स्टेट एरर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को मिला कि ये एक्सप्रेशन मेरे को मिला है, दैट इज स्टेडी स्टेट एरर डिपेंड्स अपॉन द इनपुट एंड माय सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। तो सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, तो यहाँ पे देखिए ये जो सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन है, किसका सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन को लेके मैं क्या निकाल सकता हूँ, याद, मैं जब टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हम लोग दो चीज़ डिस्कशन किए थे, एक था मेरा टाइप ऑफ द सिस्टम, दूसरा था मेरा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। मैं बोला था एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम में जब हम टाइप निकालेंगे तो टाइप के लिए हमको क्या चाहिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में देख के ही मैं बोल सकता हूँ ये कौन सा टाइप का सिस्टम है, व्हाट इज, वेदर इट इज टाइप 0 सिस्टम, वेदर इट इज टाइप 1 सिस्टम, और वेदर इट इज टाइप 2 सिस्टम। और जब हम ऑर्डर निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो ऑर्डर के लिए मेरे को चाहिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, दिस स्टेडी स्टेट एरर विल द फंक्शन ऑफ माय इनपुट एंड टाइप ऑफ द सिस्टम एंड माय टाइप ऑफ द सिस्टम। ये भी मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ। तो स्टेडी स्टेट एरर विल बी द फंक्शन ऑफ माय इनपुट एंड माय टाइप ऑफ द सिस्टम। क्लियर? चलिए अभी हम देखेंगे कि इनपुट, जो इनपुट अभी हम बोले हैं, इनपुट एंड टाइप ऑफ द सिस्टम, पहले हम इनपुट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो इनपुट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो डिफरेंट इनपुट के लिए मेरा स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा, पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे द स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट इनपुट। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट इनपुट। तो इनपुट में हम कौन सा सिग्नल इनपुट लेंगे, हम लोग लेंगे स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट एंड माय पैराबोलिक इनपुट। ओके, तो क्या है स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट इनपुट। ओके, डिफरेंट इनपुट। तो पहला इनपुट होगा, तो मैं यहाँ पे बोला हूँ कौन सा इनपुट हम लेंगे, हम लोग लेंगे नंबर 1, दैट इज माय स्टेप इनपुट, दैट इज माय स्टेप इनपुट, एंड नंबर 2 इज माय रैंप इनपुट, रैंप इनपुट, एंड नंबर 3 क्या है, नंबर 3 इज माय पैराबोलिक इनपुट। ओके, पैराबोलिक इनपुट। चलिए तो 1 by 1 हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले क्या है, दैट इज माय स्टेप इनपुट। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज योर स्टेप इनपुट, स्टेप इनपुट। तो स्टेप इनपुट के लिए मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन मिला था दैट इज ई ऑफ एस, क्या है था मेरा, व्हाट इज माय ई ऑफ एस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, ओके, एस होल इनटू आर ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये था मेरा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आर ऑफ एस का वैल्यू क्या है, आर ऑफ एस क्या है मेरा, आर ऑफ एस इज माई इनपुट, स्टेप इनपुट, दैट इज 1 बाई एस। तो यहाँ से ई ऑफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई ई ऑफ एस वैल्यू, और ई ऑफ एस एस स्टेडी स्टेट वैल्यू, ये हो जाएगा ई ऑफ एस एस स्टेडी स्टेट वैल्यू ना। चलिए दिस इज योर ई ऑफ एस एस। ओके, मैं इसको स्मॉल ई ले रहा हूँ, ठीक है, आप कैपिटल ई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये जो ई ऑफ एस एस होगा ये होगा मेरा स्टेडी स्टेट एरर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू 1 बाई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस। ओके, तो यहाँ पे एस एस गॉट कैंसल्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ई एस एस का वैल्यू क्या हो जाएगा,
दैट इज इक्वल टू 1 बाय, ये लिमिट एस टेंस टू 0 को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 प्लस लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन मिला। तो इसमें इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ई एस एस इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस के पी, 1 बाई 1 प्लस के पी। ओके, तो फिर के पी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज के पी? के पी इज माई लिमिट एस टेंस टू 0, एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस। ये क्या है, दिस इज योर पोजिशनल, इसको बोलेंगे पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट। ओके, पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को अगर स्टेप इनपुट में ले रहा हूँ तो स्टेप इनपुट के लिए मेरे को स्टेडी स्टेट एरर क्या मिला है, स्टेडी स्टेट एरर मिला है 1 बाई 1 प्लस के पी, एंड व्हाट इज माई के पी वैल्यू, दैट इज लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस, एंड ये के पी क्या है, दैट इज माई पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट। क्लियर हो बात? ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेप इनपुट के लिए। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 कौन सा इनपुट है मेरा, नंबर 2 दैट इज माई रैंप इनपुट। ओके, रैंप इनपुट। तो रैंप इनपुट के लिए आर ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से मेरे को बताइए यहाँ पे। तो फॉर रैंप इनपुट आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर, 1 बाई एस स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पे ई एस एस का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माई स्टेडी स्टेट एरर, दैट इज लिमिट एस टेंस टू 0, ओके, एस होल इंटू 1 बाई एस स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस जी ऑफ एस। तो ये गॉट कैंसल्ड, एस एस गॉट कैंसल्ड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, ओके, 1 बाई एस इंटू 1 बाई 1 प्लस जी एस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एस टेंस टू 0 1 बाई एस प्लस एस जी ऑफ एस। ओके, तो यहाँ पे अगर लिमिट पुट करेंगे एस टेंस टू 0 तो ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई एस एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेट इज 1 बाय लिमिट एस टेंस टू 0 एस जी ऑफ एस। तो इसको हम लिखेंगे क्या, ई एस एस इज इक्वल टू 1 बाय के भी। ओके, 1 बाय के भी। सो ई एस एस इज द 1 बाय के भी, एंड व्हाट इज माई के भी वैल्यू, के भी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस जी ऑफ एस। तो ये क्या है, दिस इज माई वेलोसिटी, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। क्लियर? तो दिस इज माई रैंप इनपुट। तो रैंप इनपुट के लिए मेरा स्टेडी स्टेट एरर कितना आया है यहाँ पे, जल्दी से बताइए, दैट इज ई एस एस इज इक्वल टू 1 बाई के भी। स्टेप इनपुट के लिए क्या आया था, ई एस एस इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस के पी। ओके, तो दिस इज माई रैंप इनपुट। तो के भी क्या है, दैट इज वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। ओके, तो उसके बाद मेरा और एक इनपुट यहाँ पे रह गया, दैट इज माई पैराबोलिक इनपुट। नंबर 3 इज माई पैराबोलिक। जल्दी से हेडिंग लगाइए, इसको भी हम देख लेते हैं, पैराबोलिक इनपुट। तो पैराबोलिक इनपुट में आर ऑफ एस का वैल्यू क्या है, जल्दी से मेरे को बताइए, व्हाट इज माई आर ऑफ एस वैल्यू। तो आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 बाई एस एस क्यू। ओके, तो यहाँ पे ई एस एस स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, दैट इज लिमिट एस टेंस टू 0, ओके, एस टेंस टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस। तो डायरेक्टली मैं आर ऑफ एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, 1 बाई एस एस क्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। तो ये गॉट कैंसल्ड, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 1 बाई एस एस स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस जी एस लिख सकता हूँ इसको। क्लियर? तो यहाँ पे ई एस एस का वैल्यू क्या होगा, दैट इज लिमिट एस टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा एस एस स्क्वायर प्लस एस एस स्क्वायर जी ऑफ एस, एस एस स्क्वायर जी ऑफ एस। ओके, तो अभी लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म, ये जो एस एस स्क्वायर टर्म, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज लिमिट एस टेंस टू 0। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज 1 बाय लिमिट
एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस। ओके, तो इसको हम लिखेंगे क्या, ई एस एस इज इक्वल टू 1/KA। ओके, व्हाट इज KA? KA क्या है? KA इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस। इसको हम बोलेंगे क्या, एक्सीलरेशन एरर कोएफिशिएंट। ओके, चलिए ये हो गया एक्सीलरेशन एरर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए, तो ध्यान से देखिए, स्टेप इनपुट में मेरा क्या आ रहा था, ई एस एस का वैल्यू, स्टेप इनपुट में ई एस एस का वैल्यू आ रहा था 1/1 प्लस KP। KP क्या है, दैट इज माई पोजिशनल एरर। व्हाट इज माई KP वैल्यू, लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस। देन रैंप इनपुट में मेरा ई ऑफ एस का वैल्यू आएगा क्या, 1/KV। एंड KV क्या है, व्हाट इज माई KV वैल्यू, दैट इज लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ऑफ जी ऑफ एस। दिस इज योर वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। देन यहाँ पे आएगा क्या, पैराबोलिक इनपुट, व्हाट इज माई ई एस एस वैल्यू, दैट इज 1/KA। ओके, तो KA क्या है, व्हाट इज माई KA वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस। तो ये क्या है, दिस इज माई एक्सीलरेशन एरर कोएफिशिएंट। क्लियर? तो यहाँ पे तीनों डिफरेंट इनपुट के लिए मैं यहाँ पे डिराइव किया हूँ स्टेडी स्टेट एरर। ओके, तो इस स्टेडी स्टेट एरर को अभी हम क्या करेंगे, एक टेबल के फॉर्म में लेके आएंगे, तो कि जो कि आपको याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे टेबल बनाएंगे सारा कुछ फॉर स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट एंड मेरा पैराबोलिक इनपुट के लिए जो अभी हम डिराइव किए हैं स्टेडी स्टेट एरर। ये पूरा स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला जो है उसको हम टेबल पे लेके आएंगे। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा स्टेप इनपुट। ओके, देन रैंप इनपुट, देन आएगा मेरा क्या, पैराबोलिक इनपुट। क्लियर? स्टेप इनपुट में स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू क्या है, जल्दी से मेरे को बताइए, अभी डिराइव किए हैं। व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू, दैट इज ई एस एस इज इक्वल टू 1/1 प्लस KP। ओके, रैंप इनपुट के लिए ई एस एस का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/KV। एंड फॉर पैराबोलिक इनपुट व्हाट इज माई ई एस एस वैल्यू, दैट इज 1/KA। ओके, तो यहाँ पे KP का वैल्यू क्या है, KP इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस। एंड यहाँ पे KV का वैल्यू क्या होगा, दैट इज माई वेलोसिटी एरर का कोएफिशिएंट, दैट इज लिमिट एस टेंस टू जीरो एस जी ऑफ एस। और यहाँ पे KA का वैल्यू क्या होगा, दैट इज लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस। क्लियर? तो अगर ये टेबल को हम याद रख लेंगे तो मेरे को पूरा तीनों के तीनों जो इनपुट है, ये तीनों इनपुट के लिए जो भी होगा मेरा स्टेडी स्टेट एरर, और यहाँ पे ये KV, KP और KA का वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हो गया मेरा स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट इनपुट। ओके, नेक्स्ट क्या डिस्कशन करेंगे, तो नेक्स्ट हम बोले थे क्या, जो मेरा स्टेडी स्टेट एरर था ESS। ओके, ESS ये क्या था मेरा, इट इज द फंक्शन ऑफ माई इनपुट एंड माई सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। मैं बोला था ना, सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन दैट इज माई जी ऑफ एस। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या था मेरा, दैट इज योर जी ऑफ एस। तो ये क्या था मेरा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या था मेरा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर? चलिए, तो अभी हम देखेंगे क्या, तो जब हम इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे को यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन
मिलेगा। फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आई विल फाइंड आउट द टाइप ऑफ द सिस्टम। मैं बोला था ना आई विल फाइंड आउट द टाइप ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे एक जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूँ। लेट द ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू ओके के एस प्लस एस ए एस प्लस एस बी सो ऑन डिवाइडेड बाय एस टू द पावर n s प्लस s1 s प्लस s2 सो ऑन। यहाँ पे k क्या है, व्हाट इज माई k वैल्यू, k इज द गेन ऑफ द सिस्टम, गेन ऑफ द सिस्टम, क्लियर हुआ बात। एंड व्हाट इज माई s टू द पावर n, इट विल गिव द पोल एट ओरिजिन, पोल एट ओरिजिन। ओके, इफ n इज इक्वल टू 0 तो क्या वैल्यू है, कौन सा, कितना पोल मेरा ओरिजिन में है, कोई भी पोल ओरिजिन में नहीं है। सो दिस इज माई टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0। इफ n इज इक्वल टू 1 क्या होगा, टाइप 1, क्योंकि एक ही पोल मेरा ओरिजिन में आएगा, क्लियर। इफ n इज इक्वल टू 2, इफ n इज इक्वल टू 2 दैट इज योर टाइप 2 सिस्टम। ओके, टाइप 2 सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये मेरा जनरलाइज फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो ट्रांसफर फंक्शन है, तो उस ट्रांसफर फंक्शन से मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, मेरे को मिलेगा टाइप ऑफ द सिस्टम, क्लियर। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के लिए हम उसका स्टेडी स्टेट एरर डिफरेंट इनपुट के लिए हम डिफाइन करेंगे, क्लियर हो बात। चलिए, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, और एक टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, और एक टेबल बना रहा हूँ। उस टेबल में मैं सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो टेबल के लिए क्या होगा, लेट दिस इज माय टाइप, ओके। तो यहाँ पे होगा क्या, डिफरेंट इनपुट, स्टेप इनपुट, ओके, देन रैंप इनपुट, रैंप इनपुट क्या आएगा, उसके बाद पैराबोलिक इनपुट, क्लियर। तो ये जो डिफरेंट इनपुट है, इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे स्टेडी स्टेट एरर, हम कैलकुलेट करेंगे स्टेडी स्टेट एरर, ओके, स्टेडी स्टेट एरर हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या, कौन सा टाइप होगा, टाइप 0 सिस्टम। तो पहले हम लेंगे टाइप 0 सिस्टम। सो फर्स्ट वन इज माई टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0, क्लियर। सो टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 सिस्टम मीन्स क्या है, s टू द पावर n इज इक्वल टू 0। तो लेट द ट्रांसफर फंक्शन इज, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, दैट इज माई g ऑफ s और e ऑफ s, जो भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, s प्लस a डिवाइडेड बाय s प्लस b। ओके, यहाँ पे s टू द पावर 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर स्टेप इनपुट, नंबर 1 स्टेप इनपुट, स्टेप इनपुट में तो ESS का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माई ESS वैल्यू, दैट इज 1/1 प्लस KP। तो KP का वैल्यू क्या है, KP इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, g ऑफ s का वैल्यू अभी क्या है, s प्लस a डिवाइडेड बाई s प्लस b। ओके, तो यहाँ पे KP का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0, s प्लस a, s प्लस b, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा। तो 1/1 प्लस KP का वैल्यू अभी कांस्टेंट आ रहा है, तो ESS का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू आएगा कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो टाइप 0 के लिए फॉर स्टेप इनपुट स्टेडी स्टेट एरर आएगा मेरा कांस्टेंट, याद रखिए, स्टेडी स्टेट एरर आएगा मेरा कांस्टेंट, क्लियर। चलिए, तो स्टेप इनपुट के बाद हम देखेंगे कौन सा इनपुट है मेरा, रैंप इनपुट। नंबर
नंबर 2 में कौन सा इनपुट है मेरा, रैंप इनपुट। सो रैंप इनपुट, तो रैंप इनपुट के लिए ESS का वैल्यू क्या है, ESS इज इक्वल टू 1/k v, ओके। देन व्हाट इज माई के वी वैल्यू, के वी इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s होल इंटू s प्लस a डिवाइडेड बाई s प्लस b। तो ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा, पूरा टर्म मेरा, क्योंकि यहाँ पे s, अगर s का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ESS का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज माई ESS वैल्यू, दैट इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, 1/0 इन्फाइनाइट, क्लियर। सो मैं बोलूँगा फॉर टाइप 0 सिस्टम स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप इनपुट इज इन्फाइनाइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन सा इनपुट के लिए, नेक्स्ट आएगा मेरा पैराबोलिक इनपुट। तो पैराबोलिक इनपुट में मेरे को आप बोल सकते हो क्या आएगा, तो पैराबोलिक इनपुट, पैराबोलिक इनपुट क्या होगा पैराबोलिक इनपुट में, व्हाट इज माई ESS वैल्यू, तो ESS वैल्यू दैट इज इक्वल टू e टू द पावर दैट इज इक्वल 1/k a। तो के ए का वैल्यू क्या है, दैट इज लिमिट s टेंस टू 0 s स्क्वायर, ओके, देन s प्लस a g ऑफ s प्लस b। तो इसका भी वैल्यू मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ESS का वैल्यू क्या आएगा, ESS का वैल्यू अगेन इन्फाइनाइट। सो फॉर टाइप 0 सिस्टम फॉर पैराबोलिक इनपुट द स्टेडी स्टेट एरर इज माई इन्फाइनाइट, क्लियर हुआ बात। नेक्स्ट, तो ये हो गया पूरा टाइप 0 सिस्टम के लिए। तो नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे किसके लिए, टाइप 1 सिस्टम के लिए। तो नेक्स्ट आएगा मेरा टाइप 1 सिस्टम। तो टाइप 1 सिस्टम में क्या है, आप इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं। टाइप 1 सिस्टम जल्दी से बताइए, टाइप 1 सिस्टम। फॉर टाइप 1 सिस्टम मैं यहाँ पे लिखूंगा s टू द पावर n क्या होगा, n का वैल्यू होगा 1। तो टाइप 1 सिस्टम मैं यहाँ पे बोलूँगा s टू द पावर, टाइप 1 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम दैट इज इक्वल टू s टू द पावर n। सो n इज इक्वल टू 1, सो s टू द पावर 1, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा उसको, लेट द ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू g ऑफ s इज इक्वल टू क्या होगा, s प्लस a डिवाइडेड बाई s होल इंटू s प्लस b, ओके, s प्लस b। फॉर स्टेप इनपुट, चलिए स्टेप इनपुट के लिए देखेंगे स्टेप इनपुट। तो ESS का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माई ESS वैल्यू, ESS वैल्यू होगा 1/1 प्लस KP, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू KP का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज माई KP वैल्यू, KP इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, ओके, लिमिट s टेंस टू 0 g ऑफ s। तो g ऑफ s का वैल्यू क्या है, s प्लस a डिवाइडेड बाई s होल इंटू s प्लस b, s प्लस b, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 0, ये नीचे वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा इन्फाइनाइट, ओके। तो 1/इन्फाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0, ESS इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 1/1 प्लस इन्फाइनाइट। देखिए यहाँ पे s का टर्म, यहाँ पे s का टर्म अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा इन्फाइनाइट, क्लियर। तो 1/1 प्लस इन्फाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर टाइप 1 सिस्टम स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर आएगा मेरा 0, स्टेडी स्टेट एरर आएगा 0, क्लियर, ओके। देन हम डिस्कशन करेंगे क्या, रैंप इनपुट के लिए। तो रैंप इनपुट जल्दी से बताइए, व्हाट इज माई रैंप इनपुट, आप खुद से भी निकाल सकते हो रैंप इनपुट। तो जल्दी से मेरे को बताइए रैंप इनपुट के लिए क्या आएगा स्टेडी स्टेट एरर। तो दैट इज इक्वल टू ESS इज इक्वल टू क्या है मेरा 1/KV, ओके। व्हाट इज माई KV वैल्यू, KV इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू g ऑफ s, ओके। तो g ऑफ s के बदले में हम पुट करेंगे क्या, s प्लस a डिवाइडेड बाई s प्लस b, s होल इंटू s प्लस a। तो s गॉट कैंसिल, तो ये आएगा कांस्टेंट, ये आएगा कांस्टेंट, क्लियर। तो ESS का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, 1/कांस्टेंट, ये आएगा कांस्टेंट। तो फॉर रैंप इनपुट ये आएगा मेरा
कांस्टेंट। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो रैंप इनपुट के बाद हम देखेंगे क्या, फॉर पैराबोलिक इनपुट। ओके, नेक्स्ट क्या है, पैराबोलिक इनपुट। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो पैराबोलिक इनपुट में के लिए भी आप बोल सकते हो क्या है पैराबोलिक इनपुट में, पैराबोलिक इनपुट। सो फॉर पैराबोलिक इनपुट ESS इज इक्वल टू 1/KA। तो KA का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। जल्दी से बताइए, s² g ऑफ s। तो g ऑफ s के बदले में हम क्या पुट करेंगे, g ऑफ s के बदले में हम पुट करेंगे s प्लस a डिवाइडेड बाई s होल इंटू s प्लस b। ये गॉट कैंसल। तभी हम अगर लिमिट पुट कर देंगे तो KA का वैल्यू क्या आएगा, 0। सो ESS इज इक्वल टू 1/0 दैट इज इक्वल टू इन्फानाइट, दैट इज इक्वल टू इन्फानाइट। तो यहाँ पे पैराबोलिक इनपुट के लिए फॉर टाइप 1 सिस्टम मेरा आ रहा है स्टेडी स्टेट एरर इन्फानाइट। क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइप 2 सिस्टम। तो जल्दी से आप यहाँ पे मैं दो टाइप 0 टाइप 1 के लिए यहाँ पे डिराइव कर चुका हूँ। तो आप खुद से टाइप 2 एंड टाइप 3 के लिए आप डिराइव कर सकते हो। टाइप 2 एंड टाइप 3 के लिए आप डिराइव कर सकते हो। सेम फॉर स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या होगा फॉर टाइप 2 सिस्टम स्टेप इनपुट के लिए अगर हम डिराइव करेंगे सेम प्रोसीडियर में, ये आएगा मेरा 0। ये क्या आएगा, 0। क्लियर? रैंप इनपुट के लिए भी 0 आएगा, ये आएगा मेरा कांस्टेंट। एक बार आप डिराइव करके खुद देख लीजिए, ठीक है? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्लियर? देन क्या आएगा यहाँ पे टाइप 3 के लिए, सब कुछ 0 आएगा, सब कुछ 0 आएगा। तो दिस इज, ये टेबल को आपको याद रखना है। दोनों टेबल, ये जो ऊपर वाला टेबल है ये फॉर डिफरेंट इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या है, और नीचे वाला जो टेबल है ये डिफरेंट टाइप के लिए मेरा डिफरेंट इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा। क्लियर हुआ बात? तो आप टाइप 2 टाइप 3 के लिए सेम प्रोसीडियर में इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी ये टेबल भी कंप्लीट हो गया। तो इस टेबल में जो सेकेंड टेबल अभी हम किए हैं, तो इस टेबल को देख के आपको क्या यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। इस टेबल को देख के जल्दी से मेरे को बताइए क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, जल्दी से बताइए। सो इफ द टाइप इज इंक्रीजेस, मैं बोलूंगा इफ द टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम, ओके, सिस्टम इज इंक्रीजेस, जितना टाइप हम इंक्रीज करेंगे, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, तो क्या होगा मेरा एरर, क्या होगा द एरर। देखिए यहाँ पे एरर, यहाँ पे टाइप 3 के लिए पूरा 0 आ रहा है, तो एरर इज डिक्रीजेस, द स्टेडी स्टेट एरर इज डिक्रीजेस। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या मेरे को ड्रॉ हो रहा है, इफ द टाइप ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेस देन माई स्टेडी स्टेट एरर इज डिक्रीजेस। क्लियर? सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ माई स्टेडी स्टेट एरर। तो ये हो गया मेरा फॉर डिफरेंट इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर, एंड ये हो गया मेरा डिफरेंट टाइप और डिफरेंट इनपुट के लिए मेरा स्टेडी स्टेट एरर। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है मेरा, फॉर टाइप ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेस, जितना टाइप हम इंक्रीज करते जाएंगे मेरा स्टेडी स्टेट एरर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? सो आज की लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप एरर और मेरा स्टेडी स्टेट एरर का न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।